हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे साथी, आप सभी को प्रणाम, दिल से राधे राधे। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश विपरीत किसे कहते हैं। कि इससे पिछली वीडियो में हमने चारों अर्धांश के बारे में आपको बताया था। प्रथम अर्धांश किसे कहते हैं, द्वितीय अर्धांश किसे कहते हैं, तृतीय अर्धांश किसे कहते हैं, सॉरी दोनों अर्धांश विपरीत किसे कहते हैं, और कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स उसे उसे क्या कहते हैं। इन चारों के बारे में हमने डिस्कशन थोड़ा सा किया था। आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपको प्रथम अर्धांश विपरीत जो ये आपको लगता है इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं, तो उस सवाल को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हाँ देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथी, आइए देखिए कि क्वेश्चन रहेगा, ये हमेशा लिखा रहेगा प्रथम अर्धांश में रहने पर, तभी आपको ये सोचना है। ऐसा नहीं कि आप सोचेगा कि द्वितीय अर्धांश विपरीत है और हम ये सोच रहे हैं प्रथम अर्धांश विपरीत, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपको हमेशा ये दिया रहेगा कि प्रथम अर्धांश में रहने पर, ठीक है जी। तो बाएं से क्वेश्चन पढ़ेगा कि बाएं से मतलब हमारा लेफ्ट, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा। बिल्कुल, ये सब आपका क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। कौन सा अक्षर होगा, देखिएगा कि लेफ्ट, लेफ्ट के 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के लेफ्ट, बाएं मतलब क्या हुआ, लेफ्ट ही बना, तो लेफ्ट के तीसरे अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिएगा आपको हमेशा याद रखिएगा कि सेम सेम जुटता मतलब सॉरी घटता है, याद रखिएगा, हमने बताया था आपसे, पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, ये दोनों सेम है मतलब घटेगा। तो किससे घटेगा, लेफ्ट, 5 में से 3 जाएगा तो 12 जी। अब देखिएगा 12, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा आपको बता दें। अब लेफ्ट से 12 क्या होगा, ये देखिएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए एल एन, जी बिल्कुल यहाँ तक है। अब इससे देखिएगा, इससे देखिएगा इससे क्या देखना है, इससे ये देखना है कि इसका प्रथम अर्धांश मतलब लेफ्ट यहाँ पे लिखे एम है यहाँ, तो यहाँ पे एम लिखिए, एम एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। अब लेफ्ट से हमको 12 बोल रहा है जी, लेफ्ट से हमको क्या बोल रहा है, 12 क्या होगा, देखिएगा लेफ्ट से 12 गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में हमारा क्या आ रहा है, बी, बी हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, बी हमारा आंसर आ रहा है जी बिल्कुल। अब देखिए इसमें एक ट्रिक काम कर रहा है, आपको क्या वो ट्रिक दिखा, जी नहीं दिखा, तो ये देखिएगा ट्रिक यहाँ कहता है कि 14 में से आपको घटा देना है। अगर प्रथम अर्धांश विपरीत रहेगा तो, प्रथम अर्धांश विपरीत रहेगा तो 14 में से ए घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल देखिए, अब 14 ही क्यों लिया, तो देखिए ए का स्थान क्या होता है, 1 होता है, और एम का क्या होता है 13, 13 1 14, ठीक है। अब किसी का भी ले लीजिए, एफ का होता है 6, एच का होता है 8 6 14 ही होता है, इसलिए 14 में से घटाया जा रहा है, ठीक है। अब इसको इसी तरह से देखिए कि 14 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना हो गया, 14 में से 12 घटा देंगे हमारे पास बचेगा 2 L2, और L2 में हमारा आता है बी, ये हमारा आंसर हो गया जी बिल्कुल। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है, क्या आपको लगा, क्या आपने समझा ये कैसे हुआ, ये एक ट्रिक है। 14 में से एक ट्रिक है, 14 में से ए घटा देना है, और कुछ काम नहीं यहाँ पे होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में एल 7 है और आर 11 है, ये देखिए अपोजिट है, मतलब ये दोनों जुटेगा, जुटेगा तो किससे आंसर आएगा, जो पहले रहता है उसी से आंसर आता है। 7 11 कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 में से 18 घटाना तो मतलब माइनस में आंसर चला जाएगा, -4 हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, लेकिन देखिए ये 18 आपको देखिए द्वितीय अर्धांश में घुस रहा है, सेकेंड हाल्फ में घुस रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट हाल्फ कहाँ तक होता है, 13 तक ही होता है, और 18 हमारा इससे क्रॉस कर रहा है, तो 18 में हमारा क्या आता है, आर आता है जी बिल्कुल, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 18 में क्या आता है, हमारा आर आता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही।
अब देखिएगा ये क्वेश्चन कि L3 है और L7 है, L3 है और L7 है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि दोनों सेम सेम है मतलब घटेगा, दोनों सेम है मतलब घटेगा। अब घटेगा घटेगा थोड़ा यहाँ देखिए, दोनों सेम है तो घटेगा, तो देखिए घटेगा तो 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो -4 बचेगा। अब -4 को 26 में घटा देना है, कितना बचेगा 22, L22, और ये भी हमारा किस में जा रहा है, ये भी हमारा द्वितीय अर्धांश में जा रहा है। तो L22 में क्या होता है, भी L22 में क्या आता है हमारा भी, ये भी हमारा आंसर निकल गया। इसको भी 14 में से घटाने का जरूरी नहीं है, इसे भी 14 में से घटाने का जरूरी नहीं है, बिल्कुल मेरे प्यारे साथी। अब देखिए कोई काम बड़ी नहीं है, एक सवाल और 2 सवाल बचा है, इससे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, R20 से R7, सॉरी ये तो सवाल सही था, R20 और R7 ये सवाल सही था, यहाँ भी एक सवाल है सॉरी L19 है और L19 है और R11 है, L19 है और R11 है, इसका मतलब आप क्या समझे कि दोनों जुटेगा, क्योंकि दोनों क्या है मतलब दोनों तो विपरीत है, इसका मतलब दोनों जुटेगा, L से जुड़िए कितना हो जाएगा 19, 9 1 जुड़िए ना कितना हो जाएगा 20 21, L से 30, अब 30 में से 26 घटेगा, L हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 26 घटेगा, तो L आपका हो जाएगा 4, और L4, अब L4 मतलब 14 में से 4 घटेगा तो 10, L10 पे हमारा क्या आ जाएगा, L10 पे हमारा आ जाएगा EJ, जे हमारा आंसर हो जाएगा, जे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए R20 या R7 क्या घटेगा, 20 में से सब जगह R13, ये राइट है तो इसको लेफ्ट बना लीजिए, लेफ्ट बनेगा कितना हो जाएगा आपका 13 में आता है M, लेफ्ट N हो जाएगा, L से 14 हो जाएगा जी। अब देखिएगा ये भी किस अर्धांश में आ रहा है, ये भी द्वितीय अर्धांश में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा N ही हो जाएगा, N ही रह जाएगा जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ट्रिक फॉलो किया है, 14 में से 4 गया तो 10, ठीक। अब देखिए R19 से R9 है, सेम है तो घटेगा, तो R हमारा बन जाएगा 10, 10 में आता है J उल्टा Q, L17, इसका भी क्यू ही हो जाएगा क्योंकि ये द्वितीय अर्धांश में जा रहा है। तो बताइएगा ये फर्स्ट हाफ रिवर्स, अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो मतलब कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर हमें बताइएगा कि सेकंड हाफ रिवर्स अगले वीडियो में होगा, फर्स्ट हाफ रिवर्स आप इस वीडियो में समझे तो कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।